सो गाइस आज हम करने वाले हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम रीड कर लेते हैं। यदि वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात तो उन्होंने क्या कहा है, वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, मतलब जो वृत्तों की लंबाई है वो समान होगी, ठीक है। और चाप जो केंद्र पर कोण बना रहे हैं वो कितने बना रहे हैं, 60 डिग्री और 75 डिग्री। मतलब कि ये दो अलग अलग वृत्त हैं। तो वो एक वृत्त बना रहा है 60 डिग्री और एक वृत्त बना रहा है 75 डिग्री, लेकिन दोनों की लंबाई क्या है, समान है। और हमें क्या उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात क्या होता है, ऐसे कोई सी संख्या वो ऐसे बटे में दी रहती है या फिर कोई संख्या ऐसे दी रहती है 2:3, मतलब इसको इंग्लिश में रेशो बोलते हैं, ठीक है। 2:3, 2:3 या फिर 2/3, मतलब 2/3। ऐसे इसको बहुत से वर्डों द्वारा दर्शाते हैं। तो पहले अपन चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एक वृत्त ये है हमारा और एक वृत्त ये है। तो ये मान लो ये उसका केंद्र और ये मतलब ये चाप बना रहे हैं। यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री, और यहाँ पे कोण बन रहा है अपना कितना, 75 डिग्री। और जो इनकी लंबाई है ना, इनकी चापों की लंबाई वो क्या है, समान है। मतलब अगर इसकी 3 है ना तो इसकी भी 3 होगी, अगर इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी। मतलब हमने मान लेते हैं इनकी लंबाई L है, न 4 है न 3 है, इनकी लंबाई L है, हमने माना। तो सबसे पहले हम जो मानते हैं, जो हम करते हैं वही हम लिख देंगे। हम लिख देंगे माना वृत्तों के चाप की लंबाई, मान लेंगे वृत्तों के चाप की लंबाई L है। देखो गाइस, अगर ये ऐसा कहते कि पहले वृत्त मतलब कि दोनों की लंबाई भिन्न भिन्न है तो हम मान लेते इसकी L1 है, पहले वृत्त की लंबाई L1 मान लेते और दूसरे वृत्त की लंबाई L2 मान लेते। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, समान लंबाई वाले चाप है, इसलिए हमने दोनों की वृत्तों की चाप की लंबाई क्या मानी है, L मानी है। मतलब कि दोनों की सेम होगी, अगर इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होगी, अगर इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी, ठीक है। फिर हमें क्या दिया है कि अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते। तो फिर हम लिखेंगे दिया है चाप द्वारा केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनते हैं। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, मतलब पहले वृत्त पर 60 बन रहा है, दूसरे वृत्त पर 75 बन रहा है, ठीक है। फिर मतलब कि इसलिए ये इसलिए का चिन्ह होता है और ये चूंकि का चिन्ह होता है इसके विपरीत, ठीक है। तो अभी हम इसलिए लगाएंगे, इसलिए हम मान लेंगे पहले वृत्त का कोण कितना है, मतलब θ1। इस कोण को हमने क्या मान लिया, θ1 मान लिया, ठीक है। θ1 बराबर 60 डिग्री और θ2 बराबर 75 डिग्री, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब हम चूंकि हम जानते हैं, ये चूंकि का साइन है, चूंकि हम जानते हैं या फिर वी नो दैट, इसको इंग्लिश में कहते हैं वी नो दैट। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि यदि कोई चाप द्वारा कोई कोण बन रहा होता है ना, उसमें हमेशा ये वाला सूत्र लगता है, θ बराबर L/R, जहाँ के θ कोण होता है, L चाप होता है और R त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे ये पहले वृत्त का कोण है इसलिए हम θ1 लगाएंगे, R1 भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले कोण की मतलब पहले वृत्त की बात चल रही है। अब एक और बात कि यहाँ पे L हमने क्यों नहीं ली, L1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों वृत्तों की लंबाई क्या है, समान है ना, तो हम L ही मानेंगे उसको, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा करके लिख सकते हो कि L1 बराबर L2 बराबर L, मतलब ये दोनों लंबाई है ना, ये बराबर है L के। फिर आप यहाँ पे L1 लगा सकते हो। अब हम यहाँ पे और करके लिखेंगे θ2 बराबर L/R2, मतलब ये दूसरे वृत्त के कोण के लिए निकालेंगे हम, ये पहले वृत्त के कोण के लिए निकालेंगे। अब कुछ लोगों को समझ में आने लगा होगा कि अब हम क्या करेंगे, देखना, अब त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो हम इनको साइड कर लेंगे और इनको एक साइड कर लेंगे। तो R1 को एक साइड कर लो और L/θ1 यहाँ पे लिख लो,
और करके यहाँ पे भी कर लो, R2 को एक साइड कर लो, L/θ2 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, हमें अनुपात चाहिए, मतलब ये बटे में होना चाहिए, तो हम R1 के बटे में R2 को ले जाएंगे। ले जाओ R1/R2, मतलब कि ये कैसे लिखा जाएंगे, L/θ1 और L/θ2। अब आपको पता होगा कि ये बटे में है, मतलब ये कुछ इस साइड में है। देखो यहाँ रफ कार करके बता, यहाँ कुछ ऐसे में है, ये θ1, ये बड़ा वाला वो भाग का निशान, और फिर ये θ2, ठीक है, ये कुछ ऐसे में। अब हम इसको पलटेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये जो नीचे वाली डिजिट है ना, ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब θ2/L ऐसे ही पहुंच जाएगी ना। तो हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे R1/R2 तो ऐसे ही रहने दो, L/θ1 गुणित θ2/L। अब L से तो L कट जाएगा, L से L कट गया। अब उसके बाद क्या बचा यहाँ पे हमारे पास, θ2/θ1। अब थीटा के मान है ना, थीटा के मान रख देंगे हम। चलो अब हम मान रख देते हैं। θ2 का मान हमारा क्या था, हम वो देख लेते हैं, θ2 और θ1। तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लिखा है θ2 का मान हमारा 75 डिग्री है और θ1 का मान हमारा 60 डिग्री है। तो चलो हम रख देते हैं θ2 और θ1 का मान। देखो R1/R2 चल रहे थे क्योंकि हमें अनुपात चाहिए। अब हम मान रख दे रहे हैं, मान रखो कितना था, इसका 75 डिग्री था और इसका कितना था, 60 डिग्री। काट दो, अब काट कर रहा पहले नंबर, तो ये 5 से ही कट जाएंगे। 5 से काटो, 5 एकम 5, 6 7 2 5 25, ठीक है। फिर यहाँ से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब जे 3 से कट जाएंगे, 3 चौको 12 और 3 5 15। तो मतलब कि हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा हमारा 5/4, मतलब 5/4। बटे को हम इंग्लिश में बोलते हैं अपॉन, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी करते जा रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अनुपात निकालना है तो रेशो में हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे। और आपको सिर्फ इतना नहीं छोड़ना है इसको आंसर देके, आपको लिखना है। उसकी क्वेश्चन में हमें लास्ट लाइन दी थी कि त्रिज्याओं, देखो यहाँ पे दी थी, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अतः करके, अतः त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, R1 अनुपात R2 बराबर 5/4 होगा। हम ये लिख देंगे लाइन। बस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6।